हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल है पीके बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। यहाँ पर हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने टाइप ऑफ ओव्यूल के बारे में डिस्कस करा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड मैनी मोर, है ना। यहाँ पर हम लोग टाइप ऑफ ओव्यूल जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे होते कितने टाइप के हैं, उन सबको एक एक करके उसके स्ट्रक्चर्स, उसके डिटेल जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ओव्यूल हमारे कितने टाइप के होते हैं। टोटल हम लोगों ने 6 टाइप देखा था बच्चों। कौन कौन सा? एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। राइट, ये हम लोगों ने टोटल 6 टाइप डिस्कस करे थे ओव्यूल के। आज हम लोग एक एक करके उसके स्ट्रक्चर को, उसकी डायग्राम को देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ ओव्यूल में ऑर्थोट्रोपस हमारा ये फर्स्ट क्या है बच्चों? ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारा माइक्रोपाइल है, जो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ओव्यूल के सब पार्ट्स पढ़े थे, माइक्रोपाइल, चेलेजा, फ्यूनिकल्स, ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, वो हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि हमारे जो माइक्रोपाइल है और जो फ्यूनिकल है ना, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। इट मीन्स कि ये सारे हमारे एक लाइन पे अलाइंड है ना। जैसे यहाँ माइक्रोपाइल देखे और यहाँ हम लोग फ्यूनिकल देखे, क्या है बच्चों, ये एक लाइन में अलाइंड है, मतलब इन दोनों के बीच आपस में कितनी डिग्री एंगल है, 180 डिग्री। ठीक, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। क्लियर है? यहाँ आप लोगों को स्ट्रक्चर बस ध्यान में रखनी है कि माइक्रोपाइल और अगर फ्यूनिकल के बीच 180 डिग्री है, इट मीन्स कि अगर वन लाइन में ये सब सारे के सारे अलाइंड हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका डायग्राम बना रखा है। क्लियर है? क्योंकि ये जो ओपनिंग है उसे हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं, इसी के थ्रू हमारे जो भी सीड्स होते हैं, जो ओवरी होते हैं, वो सारे गैस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सेकेंड वन बात करें। सेकेंड वन इज एनाट्रोपस। एनाट्रोपस यहाँ पे बच्चों क्या होता है, इन्वर्टेड, है ना। किस सेंस में इन्वर्टेड बोला जा रहा है, यहाँ जो ओव्यूल है ये इन्वर्टेड होता है। जैसे यहाँ पर माइक्रोपाइल हमारे अपर साइड है, यहाँ पे हमारे इनर साइड है, इट मीन्स कि इन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है? तो यहाँ जो हमारे फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल है, दोनों बहुत क्लोजली सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच अगर हम लोग एंगल देखें तो कितना है बच्चों, 0 डिग्री एंगल है। ठीक है, 0 डिग्री अगर एंगल हो, दोनों के बीच अगर हमारे क्लोज रिलेशन हो, क्लोजली अगर सिचुएटेड हो, तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एनाट्रोपस। क्लियर है? एनाट्रोपस में ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एंड थर्ड वन इज कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलो में मेनली आप लोगों को याद रखना है, यहाँ जो बॉडी है, एम्ब्रायो सैक जो है, वो क्या होता है बच्चों, ये थोड़ा ट्विस्टेड रहता है। ठीक है, ये हमारा ओव्यूल जो है थोड़ा बेंट शेप रहता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल टुवर्ड्स चेलेजा, ओव्यूल इज बेंट, है ना। माइक्रोपाइल जो है थोड़ा हमारे चेलेजा एंड के अराउंड जो है हमारे प्रेजेंट होता है। क्लियर है? ओव्यूल यहाँ पे थोड़ा देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, थोड़ा बेंटेड है ना, बेंटेड है। यहाँ पे हमारे ना ही 90 डिग्री पे अलाइंड है, ना ही 180 डिग्री पे, ना ही 0 डिग्री पे। यहाँ पे क्या है, थोड़ा बेंट साइड से अलाइटेड, थोड़ा सा झुका हुआ है। क्लियर है? तो ये चीज़ें हमारी क्या कहलाते हैं, ये स्लाइटली परपेंडिकुलर भी से बोल सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ में पूरी तरीके से तो परपेंडिकुलर नहीं है, बट यहाँ पे परपेंडिकुलरली, स्लाइटली परपेंडिकुलर यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कैम्पाइलोट्रोपस बोलते हैं, जिसमें हमारी एम्ब्रायो सैक जो है या फिर ओव्यूल है, वो क्या हो बच्चों, हल्का बेंड हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है फोर्थ वन इज एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस क्या होता है बच्चों, इसे हम लोग ट्रांसवर्स ओव्यूल बोलते हैं। यहाँ हमारे मेनली याद रखना है एम्फी में हॉर्स शू शेप। ठीक है, किसकी बात हो रही है, यहाँ पे एम्ब्रायो सैक की बात हो रही है। जो एम्ब्रायो सैक है उसकी शेप कैसी है बच्चों, हॉर्स शू शेप है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग एम्फीट्रोपस बोलते हैं। एम्फीट्रोपस में याद रखना है माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल यहाँ भी क्लोजली सिचुएटेड होंगे, लेकिन 0 डिग्री पे नहीं है। ठीक है, और यहाँ जो हमारा एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो सैक, वो हमारा इस तरीके से ट्विस्ट हो चुका है कि इसकी स्ट्रक्चर हॉर्स शू लाइक दिखती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा घोड़े का नाल जो है कुछ इस टाइप से जो हमारा झुका होता है, बेंडेड रहता है, उसे हम लोग हॉर्स शू शेप बोलते हैं। तो हॉर्स शू शेप, इसमें मेन आप लोगों को याद रखना है, इस वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हॉर्स शू शेप हमारे जो ओव्यूल है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं,
है ना, एम्फीट्रोपस याद रखना है आप लोग, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग 5th वन बात करें तो हेमीट्रोपस, यहाँ मेन है हेमी मतलब यहाँ पे हाफ, है ना। हाफ क्या है, किस सिचुएशन में हम लोग बात करें हाफ, यहाँ पे जो माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल है ये क्या है बच्चों, आपस में 90 डिग्री पे है। देखो यहाँ पे फ्यूनिकल इस लाइन में हो गया, फ्यूनिकल इस लाइन में है और हमारा माइक्रोपाइल इस लाइन में, दोनों के बीच एंगल कितनी है, 90 डिग्री, क्लियर है। तो अगर 90 डिग्री एंगल हो तो ऐसे सिचुएशन में जो स्ट्रक्चर बनता है ओव्यूल का उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेमीट्रोपस, क्लियर है, ओके। एंड लास्ट वन इज सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस में 360 डिग्री एंगल है, ठीक है, 360 डिग्री एंगल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक राउंड पूरी तरीके से ट्विस्टेड हो चुका है। यहाँ जो फ्यूनिकल है उसकी साइज लंबी होती है और इस तरीके से ये ट्विस्ट होते हैं कि 360 डिग्री एंगल है, मतलब माइक्रोपाइल अपर साइड होने चाहिए थे हमारे ऑर्थोट्रोपस में, यहाँ भी अपर साइड ही है, बट एक बार फ्यूनिकल पूरी तरीके से ट्विस्ट कर चुका है, 360 डिग्री अराउंड इसके माइक्रोपाइल के ट्विस्ट कर चुका है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस, क्लियर है बच्चों। यहाँ आप लोग को याद रखना है 360 डिग्री एंगल, हेमीट्रोपस में 90 डिग्री एंगल, एम्फीट्रोपस में आप लोग को हॉर्सू, कैम्पाइलो में स्लाइटली बेंडेड, ठीक है, या फिर ट्विस्टेड, एंड एनाट्रोपस में 0 डिग्री एंड ऑर्थोट्रोपस में 180 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हमारे ओव्यूल के टोटल 6 टाइप हैं, टोटल स्ट्रक्चर जो कि हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो है बच्चों यहाँ पर मेगा स्पोरोजिनेसिस, ठीक है। ओव्यूल के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है, मेगा स्पोरोजिनेसिस। जिस तरीके से हम लोगों ने मेल में माइक्रोस्पोरोजिनेसिस देखा था, जिसकी सेल डिवीज़न हमारे होने के बाद माइक्रोस्पोर बना था, वही माइक्रोस्पोर में फर्दर जो है डेवलपमेंट के बाद वो पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हुआ था और पॉलन ग्रेन्स हम लोगों ने वहाँ पर माइक्रोस्पोर में देखा था। उसी तरीके से सेम हमारे यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है मेगा स्पोरोजिनेसिस, जो कि फीमेल में गैमीटोजिनेसिस कहलाता है, फ्लावरिंग प्लांट में ये फीमेल गैमीटोजिनेसिस प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो देखो मेगा स्पोरोजिनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, तो लेकिन यहाँ पे फीमेल है तो यहाँ पर जो हमारे 4 मेगा स्पोर बनेंगे, जिसमें जिसे हम लोगों ने टेट्राइड बोला था, वो टेट्राइड में सिर्फ 1 ही यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है। मतलब 3 यहाँ पे हमारे क्या होते हैं बच्चों, डिजनरेट हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल में हमारे एक पार्ट आगे जो है हमारे डेवलप करेगा और जो हमारा 3 पार्ट है वो हमारा डिजनरेट हो जाएगा, ठीक है। बट मेल में ऐसा सिचुएशन देखने को नहीं मिलता है, हर एक सेल हमारे 4 मेगा स्पोर बनाता है और 4 मेगा स्पोर से 4 पॉलन ग्रेन्स बनता है और वो पॉलन ग्रेन्स डेवलप करके हमारे मल्टीपल पॉलन ग्रेन्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेल पार्ट में ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स बनता है, फीमेल के कंपेयर में फीमेल की जो है नंबर कम होते चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे बनते हमेशा 4 है, बट 3 जो है वो डिजनरेट कर जाते हैं और 1 हमारे फंक्शनल होते हैं, क्लियर है, ओके। अभी हम लोग देखेंगे इसे तो मेगा स्पोरोजिनेसिस प्रोसेस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, लाइक मेगा स्पोर की जो फॉर्मेशन होती है फ्रॉम मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल थ्रू सेल डिवीज़न, ओके। जो हमारा यहाँ पर सेल डिवीज़न है, सेल डिवीज़न में कौन सा आ जाएगा, मियोसिस एंड माइटोसिस बोथ। तो माइटोसिस और मियोसिस के जरिए जो हमारा रिडक्शन डिवीज़न के थ्रू हैप्लॉइड सेल बनता है, जिसे हम लोग गैमीट का नाम देते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजिनेसिस। याद रखना है फीमेल के केस में ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है, ओके। तो यहाँ पे हमारे कौन से सेल जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोगों ने मेल में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो हाँ, हम लोगों ने देखा था माइक्रोस्पोरेंजिया के जो हमारे सेल थे, जिसे हम लोग होमोजीनियस सेल बोले थे, स्पोरोजीनियस टिश्यू के जो सेल थे, है ना, वो सेल कैपेबल थे हमारे डिवाइड करने के लिए। यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम लोग को देखनी है, जो न्यूसेलस है ना, जो हमारे एम्ब्रायो सैक के जस्ट बाहरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनिशियली हमारे एम्ब्रायो सैक नहीं बना होता है, ठीक है। जो न्यूसेलस के सेल होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमएमसी बोलते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। यहाँ पे वही सेल हमारा कैपेबल है डिवीज़न करके मेगा स्पोर बनाने के लिए, ठीक है। तो न्यूसेलस के सेल हमारे ग्रो करते हैं, लार्ज होते हैं, एंड देन जो है वो मियोसिस डिवीज़न स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न स्टार्ट करने के बाद ये न्यूसेलस के सेल हमारा 2 सेल बनाएगा, जिसको हम लोग डायड बोलेंगे, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड सेल है। चूँकि मियोसिस फर्स्ट हमारा कौन सा डिवीज़न होता है, रिडक्शन डिवीज़न, क्लियर है, ओके। फिर यहाँ पे जो हमारा डायड बनना है उसमें मियोसिस सेकेंड होगा और इससे हमारे 4 मेगा स्पोर बन जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राइड,
क्लियर है। अब इस टेट्राइड में जो हमारे 3 हमारे डीजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ 1 हमारा फंक्शनल बचेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं, इस डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्लियर है। आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर ओनली 1 ग्रो और develop into embryo sac, rest of 3 megaspore degenerates. This development is called monosporic development. क्लियर है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट आ गया आप लोगों को समझ में। 4 हमारे मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है थ्रू मियोसिस डिवीजन, बट यहाँ पे आउट ऑफ 4 3 आर डीजेनरेट्स, ओनली 1 आर फंक्शनल। दिस डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ये जो हमारे 3 डीजेनरेट कर गए हैं, एक जो हमारे हैं उसे हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर और क्लियरली बनाया है। जो हमारे न्यूसेलस के सेल हैं, है ना, इस तरीके से हमारे काफ़ी इनिशियली न्यूसेलस के सेल ही होते हैं जो कि कवरिंग होता है हमारा किन चीज़ों का, ओव्यूल का हम लोगों ने कवरिंग देखा था, इंटेग्यूमेंट्स, आउटर इंटेग्यूमेंट्स, इनर इंटेग्यूमेंट्स, है ना। उसी में जो हमारे इनर थे, लास्ट वन इज न्यूसेलस, और यही न्यूसेलस के जो हमारे सेल हैं आगे मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न, उसके बाद हमारे यहाँ पे 2 सेल बने, उसके बाद मियोसिस सेकेंड, उसके बाद 4 यहाँ पे जिसको टेट्राइड बोलते हैं, और यही 4 मेगास्पोर है। इसी के 1 सेल जो है हमारे, जो कि 3 डीजनरेट करने के बाद जो बचा है उसे हम लोग 1 मेगास्पोर बोलेंगे, जो कि ये क्या है, फंक्शनल है। यही आगे चल के डिवीज़न करके हमारा एम्ब्रायोसाइट बनाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन अब स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि मियोसिस से रिडक्शन डिवीजन तो कंप्लीट हो चुका है, गैमीट बन चुका है। अब गैमीट की क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है ना। तो डेवलपमेंट के लिए कौन सा प्रोसेस है, ग्रोथ के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, तो माइटोसिस यहाँ पे हम लोगों ने देखा डिवीजन। इसके बाद क्या होगा, एक माइटोसिस से हमारे 2 सेल्स बने, फिर नेक्स्ट माइटोसिस से हमारे 4 सेल बने, फिर नेक्स्ट माइटोसिस से हमारे टोटल 8 सेल बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसे सेल ना बोल करके न्यूक्लियस बोलते हैं, क्योंकि ये पहला जो हमारा डिवीज़न होता है, ये डिवीज़न हमारा कैरियोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है बच्चों, डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस से सेंस है। ओके, तो कैरियोकाइनेसिस मतलब पहले न्यूक्लियस की डिवीज़न होगी, देन उसकी सेल की फॉर्मेशन होगी, साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होगी, तो उसे हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो इनिशियली न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद हमारा कितना न्यूक्लियस बना, यहाँ पर 8 न्यूक्लियस। ठीक है, बट इसमें सेल साइटोप्लाज्म की जो है हमारी डिवीज़न नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पे हमारा हम लोग देखें अगर तो अभी हम लोग इसे सेल की फॉर्मेशन नहीं बोल सकते हैं, ये हमारे न्यूक्लियस की डिवीज़न है। देन रीअरेंजमेंट होने के बाद जो ये हमारा न्यूक्लियस है, रीअरेंजमेंट होने के बाद उसके बाद कौन सा बनेगा, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस होने के बाद देखो हम लोग का जो एम्ब्रायोसैक है, कुछ मैच्योर एम्ब्रायोसैक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, इसमें हमारे जो 3 सेल हैं उसकी एक ग्रुप बन जाती है जिसे एंटीपोडल्स बोलते हैं। 3 ग्रुप जो है हमारे वो एक एपरेटस बना लेता है जो कि हमारे नीचे के साइड है, और सेंटर में हमारे 2 सेल की ग्रुप बनती है जिसे सेंट्रल सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर सेल की इस तरीके से हमारी फॉर्मेशन होती है जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस का नाम देते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली न्यूक्लियस डिवाइड कर गया। ओके, फिर न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद इसकी रीअरेंजमेंट हुई न्यूक्लियस के, और रीअरेंजमेंट होने के बाद यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो गया। साइटोकाइनेसिस इन द सेंस की साइटोप्लाज्म की डिवीजन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो 3 जो हमारे ग्रुप है जो कि चलेजा एंड पे बनते हैं उसे एंटीपोडल्स बोलते हैं, और जो हमारे माइक्रोपाइलर एंड पे बनते हैं उसे एक एपरेटस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक एपरेटस जो हमारे 3 सेल के ग्रुप है उसमें जो 2 सेल है उसे हम लोग सिनर्जिड्स बोलते हैं। ठीक है, सिनर्जिड्स ये क्या होता है बच्चों, ये हमारे सेल होते हैं जो कि रिजर्व फूड मटेरियल्स रखते हैं, जो कि फूड को रिजर्व करके रखते हैं आगे के जो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है इन सब की डेवलपमेंट के लिए बोल लो, तो ये हमारे जो है सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं। सिनर्जिड्स के अंदर आप लोगों को ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा होगा बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस ये कैसा है, ये स्ट्रक्चर फिंगर लाइक। ठीक है, और इसका काम क्या है बच्चों, इसका काम है गाइड करना किस चीज़ को, जो भी पॉलन ग्रेन्स हमारे स्टाइल के थ्रू एंटर करने के बाद जो ट्यूब की फॉर्मेशन करके यहाँ तक पॉलन ग्रेन्स की न्यूक्लियस पहुँचती है, तो ये न्यूक्लियस जो है हमारे पहुँचता है तो ये जो हमारा फिलीफॉर्म एपरेटस है ये इसे गाइड करता है कि ये राइट टाइप का पॉलन ग्रेन्स का न्यूक्लियस है या नहीं है। तो ये गेट कीपर के जैसा एक्ट करता है यहाँ पे, गेट कीपर इन द सेंस कि यहाँ पे हमारा जो है वो फिलीफॉर्म एपरेटस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और ये हमारे जो है एंट्री को गाइड करता है, किसकी एंट्री, पॉलन ग्रेन्स की एंट्री को गाइड करता है। क्लियर है।
फिर यहाँ पे एंटर करने के बाद जो है हम लोग देखें तो ये हमारा क्या है, मेन एक सेल है, ठीक है, एक सेल के न्यूक्लियस है, और यही जो है जाइगोट के साथ फ्यूजन, मेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, और ये रहा सेंट्रल सेल जो कि आगे चल के हमारा फ्यूज करके मेल गैमीट के साथ हमारा जो है वो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, जिसकी प्लॉइडी 3n हो जाती है। क्लियर है। तो ये अभी हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो सैक के अंदर किस तरीके से होता है। यहाँ पर हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सैक में 8 न्यूक्लियस है एंड टोटल 7 सेल्ड स्टेज है, ठीक है। कितने होते हैं बच्चों, यहाँ पर 8 न्यूक्लियस, क्योंकि हमारे जो है देखो न्यूक्लियस काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस है, बट सेल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये दोनों सेंट्रल सेल मिल करके 1 सेल है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस 2 है लेकिन आपस में दोनों फ्यूज नहीं है। याद रखना है आप लोगों को, ये आपस में दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं है, बट ये 2 न्यूक्लियस हमारे सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लियस 7 सेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सैक इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। एंजियोस्पर्मिक जो हमारे प्लांट होते हैं उसके अंदर जो हमारे एम्ब्रायो सैक होता है वो कैसा होता है बच्चों, 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल्ड स्टेज। ओके, ये चीज़ें याद रखनी है। अगर हम लोग का ये क्वेश्चन रहे कि एक मैच्योर एम्ब्रायो सैक बनने के लिए न्यूसेलस से मैच्योर एम्ब्रायो सैक के दौरान कितने माइटोसिस और कितने मियोसिस डिवीज़न होते हैं टोटल, तो यहाँ हम लोग देखें तो 1 मियोसिस सेल डिवीज़न, जिसमें मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड दोनों हो जाएगा, ठीक है, एंड 3 माइटोसिस डिवीज़न, माइटोसिस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 डिवीज़न के बाद हमारे टोटल 8 न्यूक्लियस बनते हैं, एंड देन यही 8 न्यूक्लियस हमारे सेल की फॉर्मेशन करने के बाद क्या बनाता है, ये हमारा जो है वो 7 सेल्ड बनाता है, जिसे हम लोग मैच्योर एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। क्लियर है। तो ये आप लोगों को याद रखनी है। इस तरीके से मेगा स्पोरोजिनेसिस होता है। मेगा स्पोरोजिनेसिस के बाद हम लोग देखें तो ये हमारी डेवलपमेंट है एम्ब्रायो सैक में, ठीक है। तो ये रही बातें हम लोगों को एम्ब्रायो सैक, यही चीज़ें हमने यहाँ पर लिख रखा है। क्या चीज़ कि हमारे जो 8 न्यूक्लियस है उसमें से 3 की जो ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं एक एपरेटस। एक एपरेटस में 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। सिनर्जिड्स के अंदर हमारे जो हैं वो क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर क्या है बच्चों, 2 सिनर्जिड्स के बाद एक एग सेल है जो कि हमारे हैप्लॉइड होते हैं, और यही फीमेल गैमीट कहलाता है। यही आगे चल के मेल गैमीट के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा, यही जो है हमारा जाइगोट बनाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो जो आउट ऑफ 8 हम लोगों ने देखा था तो 3 तो हमारे एक एपरेटस बना चुका है, और जो 3 है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स बोलते हैं, ठीक। एंड 2 सेल की जो ग्रुप है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल सेल बोलते हैं, ठीक है। आगे यही चल के सेंट्रल सेल हमारा मेल गैमीट के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाएगा, जिसके अंदर बहुत सारी फूड रिजर्व रहेगी आगे की जाइगोट की डेवलपमेंट के लिए। जाइगोट हमारा फर्दर एम्ब्रायो बनेगा, उसके लिए उसे काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी जो है रिजर्व फूड की ज़रूरत पड़ेगी, और वो फूड कौन रिजर्व करके रखता है, वो सब हमारा फूड रिजर्व करके सेंट्रल सेल जो कि एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होने के बाद प्रोवाइड करता है। क्लियर है। नेक्स्ट जितने भी हमारे सेल हैं जो कि एंटीपोडल्स हो गए, सिनर्जिड्स हो गए, फिलीफॉर्म एपरेटस हो गए, ये सब के सब आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है। फिर इसका फर्दर कोई काम नहीं होता है, तो यहीं तक इसकी ड्यूटी होती है। इसकी जो है बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट क्या क्या फंक्शन होते हैं वो आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, वो आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल बस आप लोग इतना जानो कि जाइगोट एक बार अगर बन गया तो हमारे जितने भी साइड सेल्स होते हैं लाइक एंटीपोडल्स, सिनर्जिड्स, वो सारे के सारे डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉलिनेशन पढ़ेंगे, जो कि हमारे पॉलिनेशन के भी टाइप हो जाएंगे, ऑटोगेमी, जीनोगेमी, डिफरेंट टाइप के पॉलिनेशंस होते हैं। क्योंकि हम लोगों ने आज गैमीट का फॉर्मेशन कर लिया, आगे हम लोगों को गैमीट का ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो गैमीट के ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है उसे पॉलिनेशन बोलते हैं। उसके कितने टाइप होते हैं ये हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।